हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नया इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान व सरल तरीका में से एक आसान तरीका इंग्लिश स्टोरी का रीडिंग भी माना जाता है। तो मैं बेसिकली एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लेकर के उपस्थित हूँ और इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, ये टेक्निक आप सीखने वाला है। इसके साथ साथ नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग। और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के स्टोरी की रीडिंग से, प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। इस कहानी का शीर्षक ये है द फिशी ट्रैप। देखिए, फिश मतलब मछली होता है और फिशी का मतलब होता है मछली का। ट्रैप का मतलब होता है जाल या फिर जाल में फंसाना। ओके, यानी कि मछली को जाल में फंसाना। ए फैमिली ऑफ क्रेन्स। क्रेन्स का मतलब होता है सारस, ठीक है, जो बगुले की तरह होता है सारस। तो क्रेन का मतलब क्या होता है? सारस। और यहाँ पे एस लगा हुआ है तो बहुत सारे सारस हो जाएंगे। ओके, ए फैमिली ऑफ क्रेन, सारसों का एक परिवार, लाइव्ड रहते थे ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर। ठीक है, एक पेड़ पर सारसों का एक परिवार रहते थे। एट द फुट ऑफ ट्री, देखिए फुट का मतलब पैर होता है। ठीक है, देखिए पेड़ के पैर न कह करके पेड़ के जड़ बोल सकते हैं या फिर पेड़ के नीचे। ठीक, एट द फुट ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे। देयर ऑल्सो लाइव्ड, वहाँ भी रहते थे। एक क्रूएल, क्रूएल का मतलब है क्रूर या फिर निर्दयी। ब्लैक स्नैक, ठीक है, काले सांप। एक क्रूर निर्दयी काले सांप भी वहाँ रहते थे। हु वुड ईट, जो खा जाता था। हु वुड ईट, जो खा जाता था। ऑल द यंग वंस, सभी बच्चे को। ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स मतलब पक्षी, एनिमल का मतलब जानवर। ओके, यानी कि पक्षी और जानवर के। ऑल द यंग वन, सभी बच्चे को। हु वुड ईट, वो खा जाते थे। हु प्लेड देयर, जो वहाँ खेलते थे। ठीक है, यानी कि जितने भी पक्षी और जानवर के बच्चे थे, ठीक है, ऑल द यंग वन, जितने सारे बच्चे थे वो जो वहाँ खेलते थे, क्या करता था वो जो सांप था, एक क्रूअल ब्लैक यानी कि एक काले क्रूर सांप, जो क्या करता था उन सबको खा जाता था। वन डे, एक दिन, द क्राब सॉ ए क्रेन क्राइंग बिटरली। देखिए, क्राब का मतलब होता है केकड़ा। ठीक है, ये एक छोटा सा जीव होता है जिसके 10 पैर होते हैं, उन्हें क्राब बोला जाता है। ठीक है, केकड़ा। और क्रेन का मतलब सारस तो जानते हैं, क्राइंग मतलब रोना होता है, और बिटरली का मतलब होता है फूट फूट करके। ठीक है, एक दिन एक केकड़े ने देखा एक सारस को रोते हुए फूट फूट कर। ठीक है, यानी कि फूट फूट कर रोते हुए एक सारस को एक केकड़े ने देख लिया। आप इस फुटेज में स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, यहाँ पे पेड़ पे बैठा हुआ एक सारस है और ये छोटा सा केकड़ा है। और ये जो क्रूएल कह सकते हैं, जो सांप है, ये अपना बिल में बैठा हुआ है, ठीक है, उस पेड़ के नीचे। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या हो रही है। द क्राब आस्क्ड, केकड़े ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो? आंट क्रेन, चाची सारस। ठीक है, यानी कि आंट क्रेन, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रह रहे हो? क्राब आस्क्ड, केकड़े ने पूछा। द क्रेन रिप्लाइड, सारस ने जवाब दिया, दिस स्नैक, यह सांप, इज ट्रबलिंग, परेशान कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रबल का मतलब परेशान करना होता है, और इज ट्रबलिंग जो है ये पूरा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सारस ने जवाब दिया, दिस स्नैक इज ट्रबलिंग, यह सांप इज ट्रबलिंग, परेशान कर रहा है। ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के, इस क्षेत्र के। ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चों को। ठीक है, इस एरिया के सभी बच्चों को यह सांप क्या कर रहा है? इज ट्रबलिंग, परेशान कर रहा है। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू का मतलब होता है हम क्या कर सकते हैं। द क्रेब सेड, केकड़े ने कहा, दिस इज द रूल ऑफ फॉरेस्ट, रूल का मतलब होता है नियम। ठीक है, दिस इज द रूल, यह नियम है, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, यानी कि यह रूल नियम है जंगल के। आंट, ठीक है, आंटी, डोंट क्राई, मत रोवो। ठीक है, रो मत। वी ऑल इट, हम सब खाते हैं। वी ऑल इट, हम सब खाते हैं। इच अदर, एक दूसरे को। ठीक है, वी ऑल इट इच अदर, हम सब एक दूसरे को खाते हैं। हेयर यू हैव टू बी स्ट्रांग, हेयर यहाँ, यू हैव आपको, टू बी होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, स्ट्रांग यानी मजबूत। ठीक है, यहाँ आपको मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूत होना होगा। सो डैट, ताकि, सो डैट का मतलब होता है ताकि। यू कैन स्टे, तुम रह सको। एलाइव यानी कि जिंदा। ठीक है, यू कैन स्टे एलाइव, तुम जिंदा रह सको। आई एम वॉरिड, मैं चिंतित हूँ। आई एम वॉरिड, मैं चिंतित हूँ। अबाउट द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में। ठीक है, एंड नॉट माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब खुद या फिर स्वयं। ठीक है, खुद की नहीं, यानी कि मैं बच्चों के बारे में चिंतित हूँ और खुद के बारे में नहीं। ठीक है, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ। सैड द क्रेन, सारस ने कहा। द क्रेब नोडेड, केकड़े ने सिर हिलाया। ऑल राइट, ठीक है। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रेब केम, केकड़े आया।
एंड कॉल्ड ऑल द क्रेन्स, ठीक है, कॉल्ड मतलब कहते हैं बुलाया, ऑल द क्रेन्स सभी सारसों को, लिविंग ऑन द ट्री पेड़ पर रह रहे, ठीक है, यानी कि अगले दिन क्रेब केम केकड़ा आया, एंड कॉल्ड ऑल द क्रेन्स सभी सारसों को बुलाया, ठीक है, वहाँ पेड़ पर रह रहे हैं, ठीक है, पेड़ पर रह रहे हैं सभी सारसों को बुलाया, टू टेल देम उन्हें बताने के लिए, टू टेल बताने के लिए, देम यानी कि उन्हें, ठीक है, टू टेल देम का मतलब हुआ उन्हें बताने के लिए, अबाउट ए प्लान एक योजना के बारे में, ठीक है, प्लान का मतलब है योजना, यानी कि एक योजना के बारे में, टू टेल देम उन्हें बताने के लिए पेड़ पर रह रहे सभी सारसों को उसने क्या किया, बुलाया। द क्रैब सेड केकड़े ने कहा, वी स्मॉल एनिमल्स हम छोटे जानवर, कांट डू एनीथिंग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, एनीथिंग का मतलब है कुछ भी, है ना, कांट डू मतलब नहीं कर सकते, ओके, यानी कि केकड़ी ने कहा वी स्मॉल एनिमल हम छोटे जानवर, कांट डू एनीथिंग कुछ नहीं कर सकते, टू हार्म नुकसान पहुंचाने के लिए, द स्नैक यानी सांप, ठीक है, यानी कि केकड़ी ने कहा कि हम छोटे जानवर, कांट डू एनीथिंग कुछ भी नहीं कर सकते सांप को नुकसान पहुंचाने में। यू आर बिग क्रेन आप जो है बड़े क्रेन सारस से हैं, ठीक है, आप बड़े सारस से हैं, बट द स्नैक इज वेरी बैड परंतु सांप इज वेरी बैड बहुत बुरा है, एंड माइट हर्ट यू और आपको चोट पहुंचा सकता है, ठीक है। द क्रेन आस्क्ड सारस ने पूछा, इज देयर नो वे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये सेंटेंस शुरू होने से पहले आया है, तो याद रखिएगा जितने भी सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ठीक है, अगर ये सेंटेंस के पहले हो तो इनका सबका मीनिंग जो है वो प्रश्न पूछने के सेंस में होता है, ठीक है, प्रश्न पूछने के सेंस में उसका अर्थ निकलता है, ठीक है, यानी कि सारस ने पूछा, इज देयर नो वे क्या कोई रास्ता नहीं है, टू गेट द स्नेक अवे सांप को भगाने के लिए, फ्रॉम हेयर यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ से सांप को भगाने के लिए, देयर इज देयर नो वे क्या कोई रास्ता नहीं है, दिस इज ए वे एक रास्ता है, एक तरीका है, डेट इज वाई इसीलिए, देखिए डेट इज वाई का मतलब होता है इसीलिए, ठीक है, डेट इज वाई पढ़िए या फिर डेट्स वाई पढ़िए, ठीक है, शॉर्टकट में डेट्स वाई भी बोला जा सकता है इसको, तो डेट इज वाई इसीलिए, आई हैव कम मैं आया हूँ, ठीक है, एक रास्ता है इसीलिए, आई हैव कम मैं आया हूँ। वी शुड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब है अनुरोध करना, ठीक है, हमें अनुरोध करने चाहिए, वी शुड रिक्वेस्ट हमें अनुरोध करने चाहिए, द ओल्ड मैंगोज, देखिए मैंगोज का मतलब है नेवला, ठीक है, यानी कि बूढ़े नेवले से, वी शुड रिक्वेस्ट द ओल्ड मैंगोज हमें बूढ़े नेवले से अनुरोध करने चाहिए, टू किल मारने के लिए, स्नैक यानी सांप को, ठीक है, टू किल द स्नैक सांप को मारने के लिए बूढ़े नेवले से हमें अनुरोध करने चाहिए, बिकॉज क्योंकि दे आर इनेमीज वे लोग दुश्मन है होते हैं, ठीक है, इनेमीज का मतलब कहता है दुश्मन है, यानी कि वे लोग दुश्मन होते हैं, सैड द क्लेवर क्रैब, ठीक है, यानी कि चालाक केकड़े ने चालाक केकड़े ने कहा कि हमें जो है मैंगोज जो होती है उनसे अनुरोध करने चाहिए सांप को मारने के लिए, ठीक है, क्योंकि वे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। बट द मैंगोज स्टे परंतु नेवले रहता है, इन हिज होल अपने बिल में, परंतु नेवला रहता है अपने बिल में, ऑल द टाइम हर समय, ठीक है, हाउ विल वी गेट, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे हिम उसे, आउट ऑफ इट इससे बाहर, ठीक है, यानी कि चूंकि परंतु नेवला जो है हर समय, ऑल द टाइम्स हर समय, स्टे इन हिज होल अपने बिल में रहता है, तो हाउ विल वी गेट कैसे निकालेंगे हिम उसे, आउट ऑफ इट इससे बाहर, ठीक है, लेकिन उसे बिल से बाहर कैसे निकालेंगे, आस्क्ड द क्रेन, ठीक है, सारस ने पूछा, द क्रेब रिप्लाइड केकड़े ने जवाब दिया, द मैंगोज लव्स फिश, ठीक है, नेवले को मछली पसंद है, ठीक है, नेवले को मछली पसंद है, यू ऑल आर वेरी गुड आप सब, आर वेरी गुड बहुत अच्छे हैं, एट कैचिंग फिश मछली पकड़ने में, ठीक है, आप सब बहुत अच्छे हैं, एट कैचिंग फिश मछली को पकड़ने में, कैच सम फिश कुछ मछली पकड़ो, ठीक है, कैच सम फिश कुछ मछली पकड़ो, एंड कीप इट और इसे रखो, फॉर द मैंगोज नेवले के लिए, ठीक है, देखिए आप सब जो है मछली पकड़ने में क्या है बहुत अच्छे हैं, कुछ मछली को पकड़िए और इसे क्या करिए नेवले के लिए रखिए, एंड देन और फिर आस्क्ड द क्यूरियस क्रेन, ठीक है, तो क्यूरियस का मतलब है जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु का मतलब था हिंदी में कि जानने की इच्छा, ठीक है, यानी कि जिज्ञासु सारस ने पूछा, ठीक है, और फिर जिज्ञासु सारस ने पूछा, द क्लेवर क्रैब रिप्लाइड चालाक केकड़े ने जवाब दिया, प्लेस द फिश मछली को रखो, इन ए लाइन एक पंक्ति में, ठीक है, यानी कि एक पंक्ति में मछली को रखो, एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर, एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से, ठीक है, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, ओके, यानी कि फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या करो, एक लाइन में एक पंक्ति में मछलियों को क्या करो रखो,
लीव वन फिश, लीव मतलब कहते हैं छोड़ दो, वन फिश एक मछली को, ठीक है, एक मछली को छोड़ दो। इन फ्रंट ऑफ, देखिए इन फ्रंट ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है के सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने। द होल ऑफ मैंगोज, ठीक है, नेवले के बिल के सामने एक मछली को छोड़ दो। देन द सेकेंड वन, फिर दूसरे को, द थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है, और तीसरे को इस तरह, ठीक है, यानी कि फिर जो है दूसरे को, तीसरे को और इस तरह। टिल द होल ऑफ द स्नैक, ठीक है, सांप के बिल तक, ओके, सांप के बिल तक जो है दूसरे तीसरे इस तरह से जो है रखते जाओ, छोड़ते जाओ, ओके। सो द क्रेन काउट 6 फिश, ठीक है, देखिए काउट का मतलब होता है पकड़े, ठीक है, कैच मतलब पकड़ना होता है, काउट मतलब पकड़े, ओके। इसीलिए सारसों ने पकड़ी 6 मछली, ठीक है, इसीलिए सारसों ने 6 मछली को पकड़ी। एंड केप्ट देम, और उन्हें रखे, ठीक है, केप्ट देखिए मतलब रखना था, केप्ट मतलब रखे, देम यानी उन्हें, ठीक है, यानी कि उन 6 मछलियों को क्या करें, रखी, इन ए लाइन पंक्ति में, फ्रॉम द होल ऑफ द मैंगोज, ठीक है, नेवले के बिल से, टू द होल ऑफ स्नैक, सांप के बिल तक, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द होल ऑफ मैंगोज, नेवले के बिल से लेकर के सांप के बिल तक जो है एक लाइन में, एक पंक्ति में क्या करे, केप्ट देम उन्हें रखे। एंड देन, और फिर, दे वेटेड, वे लोग इंतजार करने लगे, फॉर द मैंगोज, नेवले के लिए, ठीक है, और फिर वे लोग क्या करे, इंतजार करने लगे। गेस व्हाट द मैंगोज डिड, ठीक है, सोचो व्हाट द मैंगोज डिड, नेवले ने क्या किया, ठीक है, सोचो नेवले ने क्या किया। ही केम आउट, वह बाहर आया, ऑफ हिज होल, अपने बिल से, ठीक है, वह अपने बिल से बाहर आया। एंड सॉ द फिश, और मछली को देखा। ही स्टार्टेड ईटिंग, वह खाने लगा। द फिश, मछली को, वन बाई वन, एक एक करके, ठीक है, वन बाई वन का मतलब होता है एक एक करके, ओके। देखिए सोचो नेवले ने क्या किया। ही केम आउट ऑफ हिज होल, ऑफ हिज होल अपने बिल से, केम आउट बाहर आया। एंड सॉ द फिश, और मछली को देखा। ही स्टार्टेड ईटिंग, वह खाने लगा मछली को, वन बाई वन, एक एक करके, ओके। ही एट, उसने खाया। टिल, देखिए टिल का मतलब जब तक तब तक, ठीक है, उसने तब तक खाया। ही रिस्ट, वह पहुंच नहीं गया। द लास्ट वन नियर, ठीक है, आखिरी पास में। द होल ऑफ द स्नैक, सांप के बिल के, ठीक है, देखिए सांप के बिल के पास तक जो है, आखिरी पास तक जो है, जब तक वह पहुंच नहीं गया। ही एट, उसने खाया, अरे समझ में, उसने खाया जब तक, तब तक कि वो, तब तक जब तक कि वो पहुंच नहीं गया। द लास्ट वन नियर्स होल ऑफ द स्नैक, ठीक है, सांप के बिल तक जब तक वो पहुंच नहीं गया तब तक उसने खाया, ओके। आप यहाँ पे फुटेज में फिर से देख पाएंगे, ये आपका नेवला जो है अपने बिल से बाहर आ रही है मछलियों को देख करके, जो 6 मछली रखी गई है सारस के द्वारा और केकड़े के कहने पर, ठीक है, केकड़े के कहने पर सारस के द्वारा 6 मछली जो है रख दी गई है नेवले के बिल से लेकर के सांप के बिल तक, ठीक है। आगे देखते इस स्टोरी में क्या हो रही है। द क्रेन वेयर नाउ वेटिंग टू सी, ठीक है, सारस थे, नाउ वेटिंग, अब इंतजार कर रहे हैं, टू सी, देखने के लिए, ठीक है, लेकिन सारस अब देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इफ द मैंगोज वुड गो नियर द स्नैक, ठीक है, क्या नेवले सांप के पास जाएगा या नहीं, ठीक है, यानी कि सारस जो है अब देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्या मैंगो नेवले जो है सांप के पास जाएगा या नहीं, ओके। द मैंगोज एट द लास्ट फिश, ठीक है, नेवले ने खा ली द लास्ट फिश, आखिरी मछली को, ठीक है, कि नेवले ने आखिरी मछली खा ली। एंड टर्न्ड बैक, और वापस लौट गई, ठीक है, और वापस लौट गया। सडनली, अचानक। ही स्निफ्ड, उसने सूंघा। समथिंग, कुछ चीज़ें, ठीक है, अचानक उसे कुछ चीज़ें सूंघा। द मैंगोज स्टार्टेड लुकिंग, नेवला शुरू कर दिया। लुकिंग का मतलब कहता है देखना, अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक है, आसपास से, और सर्चिंग का मतलब कहता है ढूंढना, ठीक है, यानी कि नेवला जो है ढूंढने के लिए, ठीक है, चारों तरफ देखने लगी, उसने ढूंढना शुरू कर दी। फॉर द स्नैक, सांप को। होम ही हैड स्मेल्ड, जिसे उसने सूंघ लिया था। होम ही हैड स्मेल्ड, जिसे उसने हैड स्मेल्ड, सूंघ लिया था, ओके। द मैंगोज रोस्ट इंटू द स्नैक्स होल, ठीक है, यानी कि नेवला घुस गया इंटू द स्नैक्स होल, सांप के बिल में, ठीक है, नेवला सांप के बिल में घुस गया। द क्रेन्स कुड हेयर, सारस सुन सकते थे, ठीक है, द क्रेन कुड हेयर, सारस सुन सकते थे। द स्नैक एंड द मैंगोज फाइटिंग, ठीक है, सांप और नेवले की लड़ाई को, ठीक है, सांप और नेवले की लड़ाई को सारस सुन सकते थे। सुन, जल्द ही। द मैंगोज केम आउट, ठीक है, जल्द ही नेवला केम आउट, बाहर आया। ऑफ द होल, बिल से, ठीक है, जल्द ही नेवला जो है बिल से बाहर आया। विथ द डेड स्नैक, ठीक है, मरे हुए सांप के साथ। इन हिज माउथ, अपने मुंह में, ठीक है, देखिए इन हिज माउथ, अपने मुंह में। विथ द डेड स्नैक, मरे हुए सांप के साथ, ठीक है, अपने मुंह में मरे हुए सांप के साथ। जल्द ही नेवला जो है बिल से बाहर आया। द क्रेन्स थैंक्ड, ठीक है, सारसों ने धन्यवाद दिया। द वाइज क्रैब, बुद्धिमान केकड़े को।
फॉर हिज वंडरफुल प्लान। देखिए वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, प्लान मतलब होता है योजना, ठीक है। यानी कि सारसों ने धन्यवाद दिया बुद्धिमान केकड़े को उनकी अद्भुत योजना के लिए, ठीक है। मतलब बुद्धिमान केकड़े की अद्भुत योजना के लिए सरसों ने क्या किया, धन्यवाद दिया। डेट हेल्प्ड देम, ठीक है, जो हेल्प्ड देम उन्हें मदद मिली, टू गेट राइट छुटकारा पाने में, ऑफ द इविल स्नेक दुष्ट सांप से, ठीक है। इविल का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। यानी कि दुष्ट सांप से टू गेट राइट छुटकारा पाने में, ठीक है, डेट हेल्प देम उन्हें मदद मिले, ठीक है। इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और मुझे यकीन है कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।